कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। अब हमसे ना सह जाई जुदाई सजना रात मिलन के। जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप सभी का रो मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आज क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर है। हम इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो जो है ना, बहुत सारे चैप्टर हम खत्म कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम जो है ना फिर से हम जो है ये वास्तविक संख्या हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए वास्तविक संख्या, ये रियल नंबर जो है ना का एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा हम सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, ये हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। इसमें एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 है। एक वास्तविक संख्या, वैसे आप जानते हैं वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, ठीक है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या आपको पता है जो P/Q के रूप में होता है वही होता है परिमेय संख्या, और जो P/Q के रूप में नहीं होता वो होता है अपरिमेय संख्या। वैसे आप जो है ना सभी का परिभाषा जानते होंगे। चलिए हम इसमें जो है ना देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको क्या करना है, इसका HCF निकालना। तो देखिए हम सभी क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है ना। आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा। देखिए यूक्लिड विभाजन होता क्या है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए जैसे जो है ना A बराबर BQ प्लस ये R, ठीक है ना, ये सूत्र होता है। जैसे आप जानते होंगे भाज्य बराबर क्या, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही होता है शेष। जैसे आप देखिए यहाँ पे जैसे हम भाग का चिन्ह दिए, ये भाग का चिन्ह दिए ना, तो यहाँ जो देखिए यहाँ पर जो संख्या रहता है उसको भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, भाज्य। इसको क्या हम बोलेंगे, इसको देखिए भाज्य बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाजक। और यहाँ पर जो होता है ना इसको बोलते हैं भागफल, बोलते हैं ना। और यहाँ जो भी बचता है इसको बोलते हैं शेषफल। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल या शेष, कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं। यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। आप देखिए इसी पे बेस, इसी का प्रयोग करके हमको क्या करना है, HCF निकालना है। तो हम देखिए 1 नंबर का सवाल लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिए हैं, इसमें एक चीज समझ लीजिए। इसको देखिए, इसको बोलते हैं A, इसको A बोलते हैं, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं Q, और यहाँ जो बचता है ना ये R, ये होता है R, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है 1 नंबर का। इसमें देखिए क्या है 125 135, इसको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन से हमको इसके HCF निकालना है। तो आप देखिए ऐसे है, तो हम क्या करते हैं, A बराबर जो है ना, A बराबर बड़ा वाला संख्या को A मान लीजिए। A बराबर यहाँ पे कितना है 225, B बराबर कितना है 135, है ना। अब पहले एक सवाल को आप समझ लिए अच्छा से, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए यूक्लिड विभाजन क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होता है A बराबर BQ प्लस R, ये होता है ना। हाँ, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले भाग विधि इसको हम बना लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, भाग विधि से बनाते हैं। कितना है 225 है, इसको हम क्या करेंगे 135 में भाग देंगे। हम यहाँ पर बता दिए हैं, ये A होता है, ये क्या B होता है, ये Q होता है। यहाँ जो बचेगा वो R होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 135 से लगाएंगे तो आप एक मरतबे में इसको लगा सकते हैं एक बार में। तो कितना 135, इसको घटाएंगे आप कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपको कितना 0, यहाँ पर आपको बचेगा कितना 90 हो जाएगा नहीं, यहाँ पे 11 में से 13 जाएगा ना। अब देखिए इतना लिखे, इतना ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आप लिखिए पहले A क्या है, पहले A बराबर भाज्य। देखिए ये बराबर क्या होता है, भाज्य, यानी कि इसको भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल होता है ना। तो भाज्य आपको कौन हो, A कौन हो जाएगा, ये आपको ये हो जाएगा। अब B आपको कौन, ये हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा Q, ये आपको R हो जाएगा। ये R होगा ना, तो हम देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले लिखेंगे 225 बराबर 135 यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना।
अब देखिए इसमें भाग दिए हैं तो क्या बार में कटे हैं, एक बार में कटा है ना, यहाँ हम लिखेंगे 1 और प्लस शेषफल कितना बचा है यहाँ पर 90, ऐसे लिख दिए। फिर ना दूसरा स्टेप आप क्या कीजिए, दूसरा स्टेप में आप क्या कीजिए 135 जो है ना 135 को यहाँ लिखिए, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको जो फिर इसको ऐसे कीजिएगा तो अब की बार ये a बन जाएगा, अभी ये आपको क्या बन जाएगा, ये 135 यहाँ देखिए 135 यहाँ उतरेगा ना। अब देखिए ये बन गया आपको गया b, ये बन गया a, ये बन गया b, ये बन गया a, यहाँ हो जाएगा q, यहाँ जो हो जाएगा इसके नीचे जो बनेगा वो हो जाएगा आपको शेषफल यानी कि r। तो यहाँ पे देखिए यहाँ इसको लगाएंगे कितना बार में 35 यानी कि एक ही बार में लगाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 90, यहाँ कितना बचेगा 45 बचेगा ना, यहाँ 45 बच गया, ठीक है ना। अब फिर इसको ऐसे घेरिए, इसको घेरिएगा, ये एक स्टेप इसको भी अब लिख लीजिए 100, देखिए अब 135 हम यहाँ लिखे, ये कितना बार में आप लगाए 100, अब ये 90 यहाँ आ जाएगा, 90 इसको लगाएंगे एक बार में लगाए एक प्लस पर से आप कितना 45 बचा। अब 45 को यहाँ पे क्या कीजिए 45 को अब यहाँ लिखिए, ये 90 को यहाँ लिखिए, ये 90 यहाँ आ जाएगा, ये 45 यहाँ आ जाएगा, ये देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना 90 उतारिएगा ना तो 45 दूनी 90 कट गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना बार में 2 बार में, अब प्लस ये 0, r बराबर 0 आ गया ना, r बराबर 0 आ गया। पहले इसको देखिए, सबसे पहले आप इसके एक बार में यहाँ देखिए इतना लिखे थे, इसको लिखे, इसको इसमें से भाग दिए, एक बार में कटा, जो शेषफल बचा यहाँ पे लिखे। अब क्या किए, ये 45 ये जो है ना ये 35 यहाँ आ गया, ये 90 यहाँ आ गया, इससे इसमें भाग दिया, एक बार में कटा, जो शेषफल बचा यहाँ लिखे। फिर इसको क्या किए, इसको यहाँ लिखे, ये 45 यहाँ आ गया और यहाँ आया, इसको इसमें भाग दिया, 2 बार में कटा, यहाँ 2 लिखे, शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ से देखिए इधर से ये तीसरा स्थान पर जो होगा वही होगा HCF 1 2 3, ये तीसरा स्थान पर, तो HCF बराबर कितना आ गया, HCF आपको बराबर 45 आ गया। समझ में आ गया ना। आप इसको भाग भी दीजिए, ऐसे आप तोड़ सकते हैं, उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे नहीं तोड़ना है तो बस कोई दिक्कत नहीं, आपको बताएं, पहले इसको लिखिए ए और बी को लिख दीजिए, उसके बाद इससे भाग दीजिए, एक बार हम करें यहाँ लिखे, शेषफल यहाँ लिखे। फिर इसको क्या करेंगे, ये 35 को यहाँ लिख देंगे, ये 90 को यहाँ लिखेंगे, फिर इससे इसमें भाग देंगे, 1 लिखेंगे और यहाँ पे जो शेषफल बचेगा यहाँ लिखेंगे। फिर या क्या कीजिए 90 को यहाँ लिखिए, 45 को यहाँ लिखिए, भाग दीजिए, 2 बार में कटा, 0 हो गया, 0 जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, आगे करते जाएंगे। अब देखिए 2 नंबर का सवाल, अब देखिए यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिए, ए बराबर ये हो गया, बी बराबर ये हो गया ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन लिखेंगे, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। ए का मान कितना होगा, बड़ा वाला होगा 38 220 बराबर, बी का मान ये होगा, बी का मान यही होगा ना 196। अब देखिए इसको इसमें भाग देंगे कितना, 38 220 में, 38 220 में 196 से, इसमें इसका HCF लेंगे तो ये आपको कट जाएगा कितना बार, 195 बार में ये कटेगा, 195 बार में ये डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है ना। इसको आप डायरेक्ट 195 बार में काट दीजिए, ये यहाँ 0 आ गया। ये डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुना कितना 95 प्लस 0, ठीक है ना, गुना 95 प्लस 0। यहाँ देखिए HCF कितना 0, HCF यहाँ से ये ना ये हो जाएगा, HCF पूरा करिए 0 आ गया तो ये हो जाएगा, तो HCF बराबर आप क्या लिख सकते हैं 196। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत था सवाल में, बहुत आसान सवाल था। अब अगला देखिए हम क्वेश्चन लिख लिए, ये लिख लिए, ठीक है ना, ए बराबर भी लिख लिए, बी बराबर भी लिख लिए, और देखिए ए बराबर इतना लिए, बी बराबर, यानी कि इसमें हम क्या करें, इससे भाग भी दे दिए हैं। यहाँ देखिए इतना लगाएं, इसको 3 बार लगाएं तो इतना 765 हुआ, इसको घटाएं तो 102 हुआ, ठीक है ना। फिर इसको यहाँ लिखे, अब इससे भाग दे रहे हैं तो यहाँ 204 बार में कटेगा, इसको 204 बार में 51 बचा, फिर इसको यहाँ लिखे 51 बार में से भाग दे दिए, यहाँ पे कट गया, 0 आ गया, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे इसमें सेट कर देंगे, ठीक है ना। तो ए बराबर आप कितना लिखेंगे 867 बराबर, बी का मान 255 हुआ। अब देखिए 255 से इसमें भाग देंगे, क्या बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा और शेषफल आपको 102 बच जाएगा, 102। देखिए इससे भाग दिए थे, इससे भाग दिए इसमें, तो शेषफल 102 बच गया ना, और 3 बार में कट गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे 255 अब बराबर 102 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। क्या कि ये अब देखिए ये काम कर जाएगा आपको, कौन सी काम, ये काम कर जाएगा आपको ए का, ये काम नहीं, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। अब
अब देखिए फिर इसको क्या, इसको इसमें भाग दिए तो क्या बार में कटेगा, 2 बार में ये कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा तो आपको 204 हो जाएगा, 204 हो जाए, शेषफल आपको देखिए कितना बच गया है, शेषफल आपको 51 हो जाएगा, 51 लिख दिए, 51 लिखे। अब इसको यहाँ लिखेंगे 102 बराबर 51 को यहाँ लिखेंगे, ये देखिए 2 बार में कट जाएगा। अब फिर देखिए शेषफल कितना हो जाएगा 0, यानी कि HCF बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, HCF बराबर आपको हो गया कितना, HCF बराबर 51, यानी कि ये होता ना, ये होता है HCF 51, HCF बराबर कितना हो गया 51। सवाल में कुछ नहीं था, आसान था। चलो अब देखिए अगला सवाल, देखिए अब ये 3 नंबर में किसी पीरियड, 3 नंबर ये 2 नंबर, एक का हो गया नहीं, ये होगा, दर्शाइए किसी धनात्मक विषम संख्या विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होती है तो q कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। हमको ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको देखिए हमको ये बताना है, आपको सिद्ध करके दिखाना है ये होता है कि नहीं। देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक a है, धनात्मक पूर्णांक हम a मान लेते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पे याद रखिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ देखिए 6q + 1 की बात कर रहा है, 6q + 1 की बात कर रहा है ना, और फिर +3 + 5 की बात, यहाँ देखिए 6q + 1 6q + 3 6q + 5 का बात कर रहा है। हम यहाँ देखिए यहाँ पे ये लिख लिए हैं, ठीक है ना, ये लिख लिए ताकि आपको समझाने के लिए, कोई दिक्कत आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ से लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, हम इतना बोलता है लिखने के लिए, तो आप एक चीज हमको बताइए 6q + 1, यानी कि इसको आप मान लेते हैं हम क्या, फिर देखिए माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक ना, उसके बाद b बराबर 6 का, देखिए ये b की जगह पर क्या है 6 है, b की जगह पर क्या है 6 है, b की जगह पर क्या है 6 है, q तो हाई है, r की जगह पर क्या है 1 है 3 है और 5 है ना, r की जगह पर, तो इतना लिए, a बराबर कितना 6, ये आपको दिया हुआ है, ये दिया है ना, ये आपको दिया हुआ है। आप एक चीज बताइए, r जो है आपको, अगर b बराबर आपको 6 है, r जब भी होगा तो जैसे यहाँ पे देखिए, हम जैसे 8 में हम मान के चलिए 5 से भाग दे रहे हैं, तो 5 से जो आप भाग दीजिएगा, ठीक है ना, तो ये आप जो है ना, जब भी शेषफल आएगा ना, ये शेषफल, तो आपको क्या होगा, ये 5 से कम ही होगा। जैसे इसमें हम 1 लगाए, 1 बार में 5, तो यहाँ आपको 1 बचा, 1 जो बचा, अभी 1 नहीं 3 बचा ना, ये यहाँ पे जितना भी शेषफल आपको बचेगा, जिस संख्या से आप लगाइएगा उससे कम ही होगा, ठीक है ना। यानी कि भाजक जो होगा ना, भाजक शेषफल से जो, यदि शेषफल जो है ना, भाजक से हर वक्त क्या हो जाएगा, छोटी होगा। यानी कि यहाँ देखिए b बराबर अगर 6 है, तो यहाँ इसका संख्या, r बराबर आपको कहाँ तक आ सकता है, r बराबर आपको 5 तक आ सकता है। यानी कि r बराबर 0 1 2 3 4 ये 5, यानी कि 5 तक आपको r बराबर आएगा, शेषफल यही तक ना आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन से चलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना, इससे चलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले r बराबर, यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन क्या होता है, a बराबर bq + r, यही होता है ना। हम क्या करते हैं, पहले r बराबर हम 0 ले लेते हैं, r बराबर हम 0 लेंगे, तो r बराबर 0 लेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, जब r बराबर आप 0 लीजिएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, a बराबर 6q + r की जगह पे हो जाएगा 0, यानी कि कहने को आपको क्या हो जाएगा, a बराबर 6q हो जाएगा। फिर देखिए जब r बराबर आप 1 लीजिएगा, इसीलिए आपको a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + 1 हो जाएगा ना। जब r बराबर आप 2 लीजिएगा, इसीलिए आपको a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + 2 हो जाएगा ना। फिर देखिए r बराबर 3 लीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, a बराबर 6q + 3। फिर देखिए जब r बराबर आप 4 लीजिएगा, तो इसीलिए a बराबर आपको क्या हो जाएगा, 6q +
4 हो जाएगा ना। जब r बराबर 5 लीजिएगा तो इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। आप 5 तक ले सकते हैं, 5 तक नहीं ले सकते हैं, इसे तो आप ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इसीलिए आप देखिए, इसीलिए देखिए आप यहाँ पे किसका बात कर रहा था, विषम पूर्णांक ना। यहाँ देखिए माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक, यहाँ विषम लिख दीजिए, यहाँ थोड़ा सा विषम पूर्णांक की बात कर रहा है सवाल में, विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। तो ए है, यहाँ पर आप देखिए, आप विषम पूर्णांक यहाँ पे देखिए, विषम पूर्णांक लिए है ना, इसमें देखिए आप विषम संख्या जहाँ पर भी आप लिए होंगे, देखिए 1 से लेकर आप 5 तक जो लिए, इसमें देखिए सब विषम वाला में देखिए, ये विषम है ना, ये विषम है, तो विषम में देखिए ये विषम है। आप यहाँ पर कोई भी संख्या रखिएगा, रखने के बाद आप देखिए कोई भी संख्या विषम संख्या में अगर कोई यहाँ पर कोई भी संख्या रखिएगा, तो फिर अगर आप उसमें विषम संख्या जोड़िएगा तो आपको विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आप कोई भी क्यू की जगह पर कोई भी संख्या रखिएगा तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद 3 जोड़ दीजिएगा, आपको विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इसमें भी देखिए इसी तरह इसमें भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। यानी कहने के बाद कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, 6q + 1 आप 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। यही हमको सिद्ध करके दिखाना था, यही दिखाना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे दिखा दिए, समझ में आ गई, बस कुछ नहीं है इस सवाल में, ठीक ना। अब देखिए अगला सवाल। अब देखिए 3 नंबर बोलता है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक और बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वो मार्च कर, अधिकतम संख्या पूछ रहा है ना, अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि इसका एचसीएफ, यानी कि अधिकतम संख्या पूछ रहा है, अधिकतम संख्या। तो ए बराबर हमने ले लिया 616 और बी बराबर ले लिया 32। अब देखिए यूक्लिड विभाजन से ही इसको कीजिए, क्या कि ये चोरी यूक्लिड विभाजन पर रहती है, यूक्लिड विभाजन से इसको एचसीएफ लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको उससे भी ले सकते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन पढ़ रहे हैं इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। तो क्या होता है, ए बराबर BQ + R होता है। फिर भाग विधि भी जैसे पिछला सवाल बताए हैं उसी तरह, तो ए बराबर आपको हो जाएगा 616 बराबर B 32, इसको इसमें भाग दीजिए तो ये 18 बार में आएगा, और फिर आपको शेषफल 8 प्राप्त हो जाएगा, शेषफल 8 प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे 32, 8 को यहाँ लिखेंगे, गुना 8 चौके 32, 4 बार में प्लस क्या हो जाएगा 0, यानी कि एचसीएफ बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 8 हो जाएगा। यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा, 8 हो जाएगा। लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये अधिकतम लिखे हैं, ठीक है, अधिकतम संख्या 8 हो जाएगा। फिर आप देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए बोल रहा सवाल 4 नंबर में, युगलित विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। हमको ये फिर देखिए युगलित विभाजन का प्रयोग करके हमको ये दिखाना है, तो चलिए हम इसको भी बनाते हैं। देखिए हम कितना धनात्मक पूर्णांक a मान लिए हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं कि किसके रूप में लाना है हमको, 3m और 3m + 1 में ना, 3m + 3, तो यहाँ b बराबर क्या करते हैं, b बराबर आपको मानना पड़ेगा 3, b बराबर 3। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो r बराबर आपको क्या हो जाएगा 0 1 ये 2 तक होगा ना, 1 2 तक, क्या कि शेषफल आपको इतने तक प्राप्त होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं।
तो हम इतना लिखें। अब देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय से चलते हैं। यूक्लिड, अब देखिए यूक्लिड विभाजन से हम चले थे a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर हुआ ना। हम क्या करते हैं यहाँ r बराबर 0 ले लेते हैं। पहले क्या है कि देखिए ना 3 तक 2 तक जाएगा, क्या कि b 3 है ना, तो 0 लिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए a बराबर बी क्यू प्लस 0। आप इसको क्या लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू, यहाँ पे 3 है ना, देखिए यहाँ पे क्या है 3 है, 3 क्यू प्लस 0 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 क्यू हो जाएगा ना। अब यहाँ बोलता सवाल में बोलता है कि वर्ग, सवाल में आपको बोल रहा है, आपको प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोल रहा था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्यू है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको, यहाँ इसको 9 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 ए क्यू स्क्वायर गुना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 3m स्क्वायर बराबर हम m मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं, माना 3q स्क्वायर बराबर m। अब m का मान जो है ना, m का मान यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर तो हो जाएगा आपको कितना, a स्क्वायर बराबर 3m हो जाएगा ना, देखिए उसके रूप का आ गया। अब फिर देखिए, फिर जब r बराबर 0 रख लिए थे, अब 1 रखेंगे, r बराबर कितना 1 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1 होगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, एक वर्ग बोलता है ना, तो a स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप तोड़ सकते हैं किस पर, a स्क्वायर यानी कि इसको कितना तोड़ सकते हैं, 3 तिया 9 यानी कि 9, तो 9q स्क्वायर प्लस 2ab 3q प्लस गुना 1 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। a स्क्वायर बराबर, इसको देखिए इसमें क्या कीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक में जो है ना आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3 यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक क्या कीजिए आप 3 कॉमन लीजिएगा, 3 कॉमन लीजिएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर, यहाँ 3 कॉमन ले लिए तो प्लस कितना बचा 2 बचा, यहाँ से यहाँ तक में हम कॉमन लिए, ये प्लस 1 बचा ना। अब यहाँ पर भी कीजिए, मान लीजिए, माना 3 यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 2 बराबर हम क्या करते हैं m मान लेते हैं। अब इसका m का मान जो है यहाँ पर रख दीजिए, नहीं इसके बराबर जो m जो लिए ना यहाँ पर रख दीजिए m, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हो जाएगा ना। देखिए यही करना था, हो जाएगा। या देखिए इसका पूरा का मान जो है ना, इस पूरा का मान यहाँ पर, या ये पूरा का मान m माने हैं यहाँ पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना हो गया ना, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम यहीं पे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, फिर समझ लीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इतना हो गया ना, इतना आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं किसी धनात्मक किसी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस इतना लिखने के बाद बस ये अंक इतना को लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको ये बन गया पूरा सवाल, ठीक है ना। अच्छा सवाल था, चलिए अब देखते हैं इसी का 5 नंबर सवाल बाकी है, 5 नंबर देख लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर देखते हैं। देखिए युगलित विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना के रूप का होता है, 9m या 9 प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, यानी कि घन पूछ रहा है। यहाँ पर, वहां पर वर्ग था, यहाँ पर घन है। हम देखिए हम क्या किए, माना कि धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर भी m है, a है। फिर देखिए यहाँ पर b बराबर हम कितना मानेंगे, b बराबर 9
बी बराबर कितना होगा 9 होवे करेगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर तक जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये आर तक जाएगा, कि 9 है तो आर तक इसका शेषफल बच सकता है, बचेगा ना। अब देखिए यूक्लिड विभाजन से चलेंगे हम। देखिए यूक्लिड विभाजन से हम चलेंगे तो ए बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, जब आर बराबर हम क्या करते हैं, आर बराबर हम क्या करते हैं, पहले 0 ले लेते हैं, पहले 0 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बराबर बी, बी की जगह पर कितना है 9 क्यू प्लस 0 होगा। अब इसे इसका क्यू बोल करेंगे तो ए क्यू, क्योंकि क्यू बोल रहा था 9 क्यू हो जाएगा ना। तो ये देखिए यहाँ पर ए बराबर ए क्यू बराबर इसको 9 गुना 81, यहाँ पर 81 क्यू का क्यू लिख सकते हैं ना, है इसको लिख सकते हैं, ऐसा लिखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना लिखेंगे कितना 81 क्यू बराबर एम हम मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका मान जो है इसका मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा 9 एम हो जाएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, आर बराबर हम 1 मान लेते हैं, आर बराबर 1 मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर बराबर 1, तो आर बराबर 1 तो ए बराबर कितना होगा 9 क्यू प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे, हमको क्यू करना पड़ेगा, क्यू करना पड़ेगा ना, तो क्यू करेंगे बराबर, देखिए इसको जो इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पर हम इसको तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं 9 को देखिए 9 गुना 81 क्यू स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत, क्यू लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं। इसको तोड़ेंगे 3 बार इसको गुना करेंगे ना तो इतना हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 3 लिखेंगे, ए का स्क्वायर यानी कि 9 क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बी कितना है, बी तो 1 है, अब प्लस 3 ए कितना है, ए तो 9 है 9 क्यू, बी कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस 1 रखे हैं ना तो 1 का क्यू होगा। अब देखिए ए क्यू बराबर, इसमें क्या कीजिए, इसमें 9 क्यू कॉमन ले लीजिए, 9 क्यू नहीं 81, हाँ 9 क्यू कॉमन लीजिए, यहाँ पर 9 कॉमन लीजिए। देखिए 9 इसमें भी है, यहाँ तक लेंगे, सिर्फ यहीं तक लेंगे, यहीं तक लेंगे कॉमन, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है 9 इसमें, देखिए 9 कॉमन ले लिए, यहाँ पर कितना बचा 81 क्यू स्क्वायर बचा, प्लस ये 9 कॉमन ले लिए, एक 9 इसमें बचा हो तो नौतिया कितना बचेगा, नौतिया 27 क्यू स्क्वायर होगा भाई। 9 देखिए 9 स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर है तो इसमें 2 9 है, 1 9 निकाल लिए तो 1 9 बचा, इसको गुना कर दिया यहाँ पर, अब प्लस 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं, प्लस ये 9 निकालनी है तो यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर सिर्फ आपको कितना बचा है 3 क्यू बचा, 9 निकालनी है तो 3 क्यू बचा, 3 क्यू, ये प्लस तो अलग है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करें, फिर माना ए क्यू स्क्वायर प्लस क्यू नहीं, क्यू स्क्वायर नहीं क्यू, यहाँ पे क्यू होगा, प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर एम हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका पूरा का मान यहाँ बिठा दीजिए, तो ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9 एम प्लस 1 हो जाएगा ना, ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें फिर क्या कीजिए, जब आर बराबर अब 2 लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2 होगा ना, क्यू की जगह आर की जगह पर, इसको हम एक स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर नहीं क्यू बोल रहा है ना, क्यू करेंगे तो ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसको भी तोड़ेंगे उसी तरह, उसी सूत्र पर तोड़ देंगे, तो ए क्यू यानी कि 9 गुना
81 लिख दे डायरेक्ट, हाँ 81 लिख देते हैं। 81 का क्यू स्क्वायर, अब क्यू प्लस प्लस कितना है यहाँ देखिए, ये सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू का होल, ये इस पर तोड़ेंगे तो 3 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे ये है, यानी कि हम 81 लिख देते हैं डायरेक्ट, 81 क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। अब गुना 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का नहीं गुना 2 होगा 2 प्लस 3 ए की जगह कितना है 9 क्यू प्लस बी की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस यानी कि 2 का क्यू करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ए क्यू, इसको रहने दीजिए 9, यहाँ पे 9 कॉमन लीजिए, इसमें भी कॉमन लीजिए 9, ठीक है ना। इसमें 9 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 81 का क्यू प्लस यहाँ पे 9 बचा हुआ है तो 9 तिया 27 और 27 दूनी 27 दूनी कितना हो गया 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ 9 लिए कॉमन तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 क्यू होगा, ये प्लस 8 हो गया, ठीक है ना। ये देखिए ये कैलकुलेशन है, ठीक है ना, ये कोई बड़ा चीज नहीं, ये कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, माना 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर हम एम मान लिए हैं, ठीक है ना। अब इसका मान हम यहाँ रख देंगे, इसका मान हम यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। ए क्यू बराबर आपको कितना हो जाएगा, इसीलिए ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, ये हो जाएगा ना। अब देखिए उसके रूप का आ गया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए अतः धनात्मक पूर्णांक का घन किसके रूप का है, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और क्या है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का है। बस इतना लिख दिए, बस हो गया, तो ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। ये भी सवाल आसान था, बस इसमें कैलकुलेशन तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है इस सवाल में, ठीक है ना। कैलकुलेशन कीजिएगा आपको सवाल पूरा बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको 3 मार्क का पूछता है, इसीलिए जो है ना आपको इस पूरा चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, आपको पूरा चैप्टर बताएं, ठीक है ना। चलिए हमें उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। देखिए इस वीडियो जो है मेरे चैनल पर शायद ये लगा दूसरा दो बार होगा ये सब इस टाइप का वीडियो, ठीक है, ये चैप्टर, इसीलिए आप जो है ना वहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज, सपोर्ट में।